तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ वो है फाइनल टर्म की डेट शीट और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम। इन दोनों टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल टर्म की डेट शीट, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 1 या 2 दिन में ओपन हो जाएगा लिंक इंशाल्लाह, और आप अपनी डेट शीट बना सकते हैं। और 12 फ़रवरी से आपके इंशाल्लाह मिड जो फाइनल टर्म स्टार्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम्स। सो इसलिए आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें ताकि आप लोगों की ना जो मिसिंग ना हो, आपका कोई हर्ज ना हो, साथ ही आपकी साथ-साथ तैयारी हो जाए ताकि फाइनल्स जो है ना अच्छे हो जाएँ। फाइनल्स में थोड़ी ज़्यादा वीयू वालों को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोग कवर कर लेंगे ना, जो मिड टर्म में जिनके कोई मार्क्स कम आए हैं या जो भी जिन्होंने प्रिपरेशंस नहीं की थी वो फाइनल्स में कवर कर सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको यहीं बता दूं स्टार्टिंग में ही, कि आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट के कोई भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स चाहिए, हाइलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए, किसी भी आपको जो सब्जेक्ट के अबाउट इम्पोर्टेंट चीज़ें, पास्ट पेपर्स, जो भी A to Z जो भी आपको चाहिए ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे जीमेल पे अकाउंट पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको आपका जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स, हाइलाइटेड हैंडआउट्स, पास्ट पेपर्स, एनीथिंग, कोई भी किसी भी किस्म का एनी मटेरियल चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डेट शीट की। डेट शीट की हम बात करते हैं। सबसे पहले डेट शीट का सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि जब हम अपनी डेट शीट बनाते हैं तो एक्सपेक्टेड जो हम जब पेपर की अपनी सेटिंग करते हैं तो फिर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं। स्पेशली सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि सेंटर्स चूज़ करना होता है। देन हमने अपने पेपर्स की टाइमिंग सेट करनी होती है। सॉरी। जैसे हम अपने पेपर्स की टाइमिंग सेट कर देंगे तो हम अपने कंफर्म कर लेते हैं, फिर हमें रीशेड्यूल करवाना पड़ता है। इसलिए आप भी केयरफुल होकर अपनी डेट शीट को बनाएं। और सबसे पहले हमने बात कर ली, जब भी आप अपना टाइम सेट करें, जो भी आपको टाइम सूट करता है, आप जॉब करते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जॉब करते हैं उस हिसाब से। तो अब हम ने डेट शीट की बात हो गई क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। आपका जो पेपर की जो ठीक है, अब हम एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड डेट। तो एक्सपेक्टेड डेट जो है ना वो आपकी 12 फ़रवरी है, जिसमें आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। और ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन आपके जो पेपर्स की है वो होंगी 90 मिनट्स, मतलब कि 1.5 घंटा। ठीक है, आपको ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको मेंटली प्रिपेयर हों कि हमने इतने टाइम में अपना जो है ना हमने कवर करना है, हमने अपना पेपर कवर करना है इतने टाइम की ड्यूरेशन में। आपको सारा इस चैनल पे आपको हर तरह से गाइड किया जाएगा। आपको जिस चीज़ की फ़ेवर चाहिए हो आप इन्फॉर्म करें कमेंट बॉक्स में, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। आपका कोई भी काम है तो आपको ज़रूर बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमें भी कोई सपोर्ट करे, ताकि हम भी आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ लाते रहें। फिर हम अब बात करते हैं ड्यूरेशन की हो गई। अब हम बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न क्या होता है कि अगर आप कुछ बहुत कम जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो टोटली एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं, टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो जिसमें लाइक अगर कह लें 60 एमसीक्यूज़ हैं, तो आपको ऑफ कोर्स जो आपको ना पेपर पैटर्न है कि जी आपको टोटल जो पेपर होगा ना वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा। कुछ मखसूस सब्जेक्ट्स होते हैं, मोस्टली ऐसा नहीं होता। सो मोस्टली जो आपको कंफर्म अगर अपने उस पर सब्जेक्ट के हिसाब से पता करना है, तो आपकी जो अनाउंसमेंट होती है ना उसके अंदर आपको शो कर दिया जाता है कि ये आपका पेपर पैटर्न है, ये आपको एमसीक्यूज़ आएँगे, ये आपके इतने एमसीक्यूज़ होंगे। लाइक इस तरह ये आपकी सब्जेक्टिव होगी, इतने मार्क्स असाइनमेंट के हैं, इतने क्विज़ेस के हैं, इतनी जीडीपीज़ के हैं, परसेंटेज के हिसाब से आपको आइडिया होगा। अटेंडेंस भी होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न में मैंने आपको बताया कि जो मोस्टली होते हैं, जो कॉमन है, वो ऑब्जेक्टिव होती है और सब्जेक्टिव होती है। हाफ ऑब्जेक्टिव होती है और हाफ सब्जेक्टिव। लाइक अगर 80 मार्क्स है ना, तो आप 40 के आपकी एमसीक्यूज़ बेस्ड होती है और 40 आपके जो है ना सब्जेक्टिव होती है। अब हम चॉइस की बात करते हैं। चॉइस में हम सबसे पहले बात करते हैं आपके अगर जैसे आपने मिड टर्म, ऑफ कोर्स जो भी न्यू स्टूडेंट्स है या ओल्ड स्टूडेंट है उन्होंने मिड टर्म दिए हैं, तो मिड टर्म से आपको आइडिया दे देते हैं, दिया जाता है कि आप चॉइस की बात करते हैं। तो आपको जैसे मिड टर्म में चॉइस थी आपके, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर हम 20 एमसीक्यूज़ हमने जो सपोज कर देते हैं कि 20 एमसीक्यूज़ हमने परफॉर्म करने, तो 26 आएंगे, जिसमें से 20 जो ऑल बेस्ट होते हैं ना, जो ऑल करेक्ट होते हैं। अगर 26 में से 20 जो भी आपके 20 एमसीक्यूज़ करेक्ट होंगे ना वही कंसीडर किए जाएंगे।
जो रॉन्ग होंगे उनको नहीं देखा जाएगा, उन 20 एमसीक्यूज़ को कंसीडर किया जाएगा जो आपके बेस्ट होंगे, ठीक है। और जो आपकी ऑब्जेक्टिव की बात की हमने पहले सबसे, कि अगर 26 हैं तो 20 जो बेस्ट होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे। जैसे 40 हैं, 40 टू 46 आते हैं, तो 40 जो कंसीडर होंगे ना बेस्ट, वो किए जाएंगे। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव में हम बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फॉर शॉर्ट आएंगे, जिसमें से आपको 2 परफॉर्म करने होंगे। 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और जो सब्जेक्टिव होती है उसमें 5 मार्क्स के जो है ना सब्जेक्टिव होती है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पर क्वेश्चन आपको 3 आएंगे, आपको 2 परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। एक एक की चॉइस आपको आती है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। सारी बात मैंने आपको डिटेल से, मैं आप कोशिश करती हूँ हर वो चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। देखें, अगर ओवरऑल अगर हम कह लें कि हमारा 80 मार्क्स का या 60 मार्क्स का जो है ना पेपर है, तो आप उसमें से 30 मार्क्स ले लेते हैं। पासिंग मार्क्स जितने भी हम टोटल मार्क्स होंगे उसके हम हाफ अगर कह लें, तो हम जो हमारी जो अगर परसेंटेज फाइनल्स की ज़रूरी होती है, 60% परसेंटेज है फाइनल्स की 100 में से। ये नहीं होता कि ऑब्टेन मार्क्स हों, ये होता है कि फाइनल जितने टोटल मार्क्स होते हैं ना उसकी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है। ये नहीं होता कि अगर हमारे 20 है तो उसकी परसेंटेज डाली जाती है। बाकी असाइनमेंट, क्विजेज, जीडीपीज, हाँ अगर आप अपना एलएमएस हैंडल करवाना चाहते हैं तो वो भी हमारा आपका चैनल हैंडल कर देगा। इमरजेंसी है या कोई स्टूडेंट नहीं वर्क कर सकता तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका एलएमएस की कोई वर्क हो, असाइनमेंट्स हो, जिसमें हमें क्या चाहिए कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आप एनी टाइम आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन, जिस भी क्वेश्चन हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें। थैंक यू।